हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए जो प्रीवियस वीडियो है उसका सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो वेट होता है वो डबल कब हो जाता है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका वेट डबल कब हो जाता है, ट्रिपल कब हो जाता है, उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज कैसे होती है, किस पैटर्न में उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, डबल कैसे हो जाती है। ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। ठीक है, तो आपको वेट के बारे में पता होना चाहिए। हमें जो वेट के बारे में पता होता है, अब किसी नॉर्मल जो बेबी होता है, कोई जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है इसका वेट होता है, हमने देखा नॉर्मली 2.5 टू 4 केजी तक वेट हो सकता है। ठीक है, और ये वेट होता है नॉर्मली 2.5 केजी टू 4 केजी तक नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड है वो हो सकता है। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में मास्ट ऑफ 3 केजी होता है। इंडिया में जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 टू 3 केजी तक हम देख सकते हैं। बट जो ये वेट होता है वो डबल कब हो जाता है। क्वेश्चन आपके जो ऐसे पूछे जाते हैं, एक जो 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे कि कोई भी 5 मंथ का बेबी है, ठीक है, कोई 5 मंथ का बच्चा है, जो उसका जो वेट है एट बर्थ टाइम पे उसका वेट 2.5 केजी था। ठीक है, तो उसका 5 महीने बाद उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको कैसे पता होगा, जब आपको डाटाज आपको पता होंगे। तो डाटाज में क्या होता है कि कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो वेट होता है वो डबल हो जाता है। कब? एट द 5 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके जो 5 मंथ ऑफ लाइफ पे उसका जो वेट होगा वो जो उसका नॉर्मल जो वेट होगा उससे डबल हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ जितना उसका वेट होगा उससे डबल हो जाएगा। मान लीजिए कोई जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो वेट है अभी जस्ट वो बोर्न हुआ है तो उसका वेट 3 केजी है। ठीक है, तो 5 मंथ बाद उसका जो वेट होगा वो 6 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 केजी। ठीक है, ऐसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना जो थियोरेटिकल पोर्शन, कुछ हम डिस्कस करेंगे। वेट होता है वेट होता है वो एट द 5 मंथ ऑफ लाइफ पे कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। कितना? कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो वेट है, मान लीजिए अभी वो जस्ट बोर्न हुआ है, उसका वेट जो है वो 2 केजी है। तो 5 मंथ पे उसका जो वेट है वो आपको 4 केजी देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको वेट के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए, जो वेट है आपका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पे कितना हो जाएगा। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पे आपका जो वेट है वो ट्रिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? जो जैसे आपने बोर्न हुआ, जब कोई बेबी जो बोर्न होता है न्यूबॉर्न बेबी, तो उसका जो वेट है वो आपको ट्रिपल देखने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ पे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो वेट है वो डबल हो रहा है, और यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है तो आपको ट्रिपल देखने को मिलेगा। जब भी कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होगा वो 1 साल का जैसे ही होगा तो आपका उसका वेट ट्रिपल हो जाएगा जब उसका। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। तो ठीक है, जो वेट होता है वो और कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है। एट द 2 ईयर पे क्या होगा? 2 ईयर पे जो वेट होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर पे ट्रिपल हो रहा है, 2 ईयर पे 4 टाइम्स आपका जो वेट है न्यूबॉर्न बेबी का वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम चीजें देखें, जैसे 4 ईयर पे उसका वेट कितना हो जाएगा, 3 ईयर पे कितना हो जाएगा, 7 ईयर, 10 ईयर, हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 ईयर पे क्या होगा? 3 ईयर पे जो न्यूबॉर्न बेबी है 3 ईयर पे उसका वेट कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये आपके जो नॉर्सिट का एग्जाम लगा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है, ये 3 ईयर ओल्ड बेबी है, कोई उसका जो वेट है वो कितना होगा, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एट उसका जो नॉर्मल, जब वो बोर्न हुआ था जब उसका कितना वेट था, तो उसका 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा एट 3 इयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपके पीडियाट्रिक्स में आपको पता होनी चाहिए। उसकी बाद अगर हम बात करें उसका जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी जो लेंथ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करें, ठीक है। अगर हम लेंथ के बारे में डिस्कस करें तो लेंथ के बारे में क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, तो लेंथ कैसे होती है, जो कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, उसकी जो लेंथ होती है वो 48 टू 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं 48 टू 50 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 48 टू 50 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बट जो ये लेंथ होती है वो डबल हो जाती है कब, एट द 4 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए इसकी जो नॉर्मली इसकी जो न्यूबॉर्न है उसकी जो लेंथ है वो 48 टू 50 सेंटीमीटर है, तो 4 ईयर के बाद क्या होगी, जैसे 50 सेंटीमीटर है तो 4 ईयर के बाद क्या यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 ईयर के बाद ये जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी। डबल कितनी, अब जो 50 की डबल कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, आपको डबल हो जाएगी एट 4 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली उसकी जो लेंथ होती है वो 48 टू 50 सेंटीमीटर होती है, बट एट द 4 ईयर ऑफ लाइफ उसकी जो लेंथ होती है वो होगी 4 ईयर पे डबल हो जाएगी, जिसको हम लेंथ नहीं बोलेंगे उसको हाइट बोलेंगे, बिकॉज जो 2 ईयर से मोर देन जो बेबीज होते हैं जो उनकी जो लेंथ नहीं मापी जाती है, उनकी हाइट जो हम स्टेडियोमीटर से मेजर करते हैं ना कि इन्फेंटोमीटर से, ठीक है, तो ये क्या होगी, डबल हो जाएगी। अब इस लेंथ के बारे में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, जो लेंथ होती है वो आपकी ट्रिपल हो जाएगी, कब कब ट्रिपल हो जाएगी, एट द 12 ईयर ऑफ लाइफ। 12 ईयर ऑफ लाइफ में क्या होगा, जब भी वो न्यूबॉर्न बेबी है वो अभी 12 साल का हो गया है तो उसकी जो लेंथ होती है वो ट्रिपल हो जाती है, ठीक है। ये सब आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, तो वेट जो होता है न्यूबॉर्न बेबी का, जो नॉर्मल जो वेट होता है 2.5 टू 4 केजी हमने बताया, ठीक है, वेट होगा उसका डबल कब हो जाएगा, 5 मंथ ऑफ लाइफ पे उसका जो वेट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, ये सब। और उसकी जो वेट है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पे ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। 2 ईयर ऑफ लाइफ पे 4 टाइम्स इंक्रीज होगा वेट, 4 गुना इंक्रीज होगा, जो 3 इयर्स ऑफ लाइफ पे 5 गुना इंक्रीज होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो नॉर्मली कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी जो लेंथ होती है वो हमें 48 टू 50 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी, बट एट द 4 ईयर ऑफ लाइफ उसकी जो लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी, एंड एट द 12 ईयर ऑफ लाइफ उसकी जो लेंथ होती वो ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, जो एक ट्रिक होती है हम देखते हैं, उसके बाद इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। एक ट्रिक होती है ट्रिपल टर्म बेबी, आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, 10 10 10, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिपल टर्म बेबी। ये एक ट्रिक है, इससे आपको कुछ याद रखना है। तो क्या याद रखना है, ए बेबी लॉसेस 10% ऑफ बॉडी फेट एट द 10th डे, ठीक है। मतलब कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो 10 डेज तक आपकी जो बॉडी, उसकी जो बॉडी फेट है उसको डिक्रीज होगी, ठीक है, मींस उसका जो वेट है वो डिक्रीज होगा 10 डे तक, और 10th डे जैसे ही उसका 10th डे कंप्लीट हो जाएगा वो अपना जो वेट है वो रिगेन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका जो वेट है वो वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या याद रखना है, ए बेबी लॉसेस 10% ऑफ बॉडी फेट, उसका जो 10% ऑफ बॉडी फेट है, मींस टोटल उसके जो फेट है उसका 10% बॉडी फेट है वो लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन तक होगा, 10 डेज तक, ठीक है। 10 दिन तक उसका जो फेट है वो 10% जो फेट है वो उसका लॉस होगा,
और वापस जैसे टेस्ट 10th डे कंप्लीट होगा तो उसका जो वेट है वो गेन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बेबी लॉसेस 10% ऑफ बॉडी फेट। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। ए बेबी लॉसेस 10% ऑफ बॉडी फेट एट द 10th डे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एंड रीगेन्स आफ्टर 10 डेज। तो उसका जो वेट है वो 10 डेज के बाद वापस इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रिपल टर्म बेबी। ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए, ट्रिपल टर्म बेबी। तो हम क्या होगा, 10 10 10। इससे आपको क्या याद रखना है, ए बेबी लॉसेस 10% ऑफ बॉडी फैट एट द 10th डे ऑफ लाइफ एंड रीगेन आफ्टर 10 डेज ऑफ लाइफ। मींस उसका जो 10%, उसका जो टोटल जो फेट है उसका 10% फेट लॉस हो जाएगा कितने दिन में, 10 डेज, 10 दिन में उसका जो टोटल जो फेट वॉल्यूम है उसका 10% लॉस हो जाएगा। एंड उसका जो वेट है रीगेन करना स्टार्ट कर देगा 10th डे के बाद। मींस 10 दिन होते ही वो उसका वेट वापस इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस 10 डेज के बाद उसमें ऐसा क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, उसकी जो वेट है वो कैसे इंक्रीज होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 10th डे के बाद क्या होगा, आफ्टर 10 डेज उसमें कैसे कैसे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, उसका जो वेट है वो कैसे गेन होगा। ठीक है, तो हम देखें उसका जो वेट है वो 30 ग्राम पर डे। ठीक है, 30 ग्राम पर डे इंक्रीज होगा। कितना होगा, 30 ग्राम पर डे फॉर फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मोस्टली याद रखनी चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो माइलस्टोन से क्रीम चीज है पीडियाट्रिक्स की, आपको इन सब के बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर 10 डेज उसमें क्या होगा, उसका जो वेट है वो 30 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे उसका जो वेट है वो इंक्रीज होगा। कितने दिनों तक, 3 महीनों तक। उसके जो लाइफ के जो फर्स्ट 3 मंथ होंगे उनमें उसका जो वेट है वो 30 ग्राम पर डे इंक्रीज होगा। हर दिन उसका जो वेट है वो 30 ग्राम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको चीजें याद रखनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉलोड बाई, तो उसके बाद आपको क्या क्या ऐसे मतलब ऐसे कौन कौन सी चेंजेस हैं, वो 3 महीने के बाद उसमें कैसे जो वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 40 ग्राम पर मंथ इंक्रीज होगा, सॉरी 40 नहीं, 400 ग्राम्स, 400 ग्राम्स जो वेट है वो आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा। 400 ग्राम्स एवरी मंथ, आपका जो हर महीने उसका जो वेट है 400 ग्राम्स आपको इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो चीजों को रटना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी समझने की जरूरत है। मतलब क्या है कि 30 ग्राम पर डे उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है। वो कितने दिनों तक होगा, 3 महीनों तक। ठीक है, 3 मंथ ऑफ लाइफ, जो उसकी लाइफ के जो फर्स्ट 3 मंथ होंगे, पहले 3 महीने होंगे, उसमें उसका वेट होगा वो 30 ग्राम पर डे इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि 3 महीने के बाद उसका वेट कितना होगा। 3 महीने के बाद उसका जो वेट है 400 ग्राम पर मंथ, मतलब हर महीने उसका 400 ग्राम्स उसका वेट है वो इंक्रीज होगा। कितने दिनों तक, 1 साल तक। ठीक है, 1 साल के बाद उसका जो वेट है वो
हम विशेष फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। विशेष फॉर्मूला क्या होता है? एज आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हम उसका जो वेट है वो वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एज इंटू 6 प्लस 7 ये एक फॉर्मूला है। इससे आप वेट को निकाल सकते हैं। 1 साल के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो वेट है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, उसका जो वेट है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एज इंटू 6 प्लस 7। अब देखो मेरे को मैथ्स नहीं आती है बिल्कुल भी, तो ये आप चेक करके देख लेना। ठीक है, निकाल के देखना, एग्जैक्टली सही आएगा। बहुत मतलब नेल्सन का फॉर्मूला है ये, जो आपकी जो बुक है बहुत हायर बुक है उसमें लिखा हुआ है, मैंने भी वहीं से पढ़ा है। आफ्टर 1 ईयर उसका जो वेट है वो एज इंटू 6 प्लस 7 इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। उसमें हम उसका जो वेट है वो हम मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें उसकी जो लेंथ होती है, वो लेंथ इंक्रीज कितनी होती है, कैसे होती है, आपको हम उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, लेंथ होती है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में 50% इंक्रीज होती है। तो कितनी इंक्रीज होगी? इंक्रीज 50% एट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी? उसकी जो लेंथ है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में 50% तक आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो न्यूबॉर्न बेबी है कोई भी, उसका जो वेट, उसका अगर हम बात करें जो नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका वेट होता है 2.5 kg टू 4 kg वेट होता है, वो उसका डबल हो जाता है 5 मंथ ऑफ लाइफ पे। ठीक है, वेट है वो उसका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पे कितना होगा? वो ट्रिपल हो जाएगा। 2 ईयर ऑफ लाइफ पे उसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 3 ईयर ऑफ लाइफ पे 5 टाइम्स आपका वेट है इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद हमने ट्रिक देखी ट्रिपल टर्म बेबी। कोई भी जो बेबी है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, वो 10 दिन तक आपका उसका वेट है वो डिक्रीज होगा एंड आफ्टर 10 डेज उसका जो वेट है वो वापस रिगेन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा उसके आफ्टर 10 डेज, उसके बाद 10 दिन बाद क्या होगा? तो उसका जो वेट है वो 30 ग्राम पर डे इंक्रीज होगा फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, और फॉलोड बाय उसके बाद क्या होगा? 400 ग्राम्स पर मंथ उसका जो वेट है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके जो फर्स्ट ईयर तक 1 साल तक होगा ये। उसके बाद 1 साल बाद क्या होगा? उसका जो वेट है हम विशेष फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, एज इंटू 6 प्लस 7। उसके बाद हमने लेंथ देखा, लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज बाई 50% इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। लेंथ है वो 50% तक इंक्रीज हो जाएगी एट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। इन सब चीजों के साथ आज का वीडियो है समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच।